नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब आगच्छ भोजनं कुर्याम चतुर्थपाठस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि जानीमः। चतुर्थ पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। प्रश्न जो किया है उसका सही उत्तर क्या होगा। आइए हम प्रश्नों का उत्तर जाने समझे और आप लोग अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। प्रथमः प्रश्नः कथ्यते एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु वदन्तु च। शुद्ध वाक्य हैं या अशुद्ध वाक्य हैं उसको लिखें और बोलें। पहला क्वेश्चन, छात्राः क्रीडनाय गच्छन्ति, तो वाक्य हो जाएगा अशुद्धम। दूसरा प्रश्न, छात्राः अपुगृहं गच्छन्ति, अशुद्धम। वयं शक्तिं प्राप्तुं भोजनं कुर्मः, शुद्धम। भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, शुद्धम। भोजने सर्वदा संतुलितं भवेत्, शुद्धम। छठा, शरीराय जलस्य आवश्यकता न भवति, अशुद्धम। सातवां, वयं फलानां शाकानां सेवनं कुर्याम, शुद्धम। अंतिम प्रश्न है, अपक्वं शाकं न खादितव्यम, अशुद्धम। द्वितीय प्रश्न, मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कहता है मंजूषा से उचित पदों को चुनकर खाली स्थान को पूरा करें। प्रथम है पहला, छात्राः रिक्त स्थानं परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। तो छात्राः भोजन काले परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। दूसरा, कस्यापि समीपे रोटिका रिक्त स्थानं वा न आसीत्, तो यहाँ पर शाकम हो जाएगा। कस्यापि समीपे रोटिका शाकं वा न आसीत्। तृतीयः प्रश्नः, भोजनेन शरीरं रिक्त स्थानं भवति, भोजनेन शरीरं शक्तिपूर्णं भवति। चौथा, रिक्त स्थानम अस्माकं शरीरं पोषणं लभते, तो खनिज पदार्थ ही अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। पांचवा प्रश्न, वयं रिक्त स्थानं भोजनं खादित्वा स्वस्थाः भवेम, वयं संतुलितं भोजनं खादित्वा स्वस्थाः भवामः। तृतीय प्रश्नः, समुचितं मेलनं कृत्वा लिखन्तु रुक्षांशः। रुक्षांशः पाचन क्रिया, खनिज पदार्थाः, शरीर पोषणं। प्रोटीन, प्रोटीन कोशिका रचना, कार्बोहाइड्रेट नव शक्ति, विटामिन शारीरिक क्रिया। इस प्रकार आपके सारे प्रश्नों का उत्तर प्रश्न 3 का दे दिया गया है। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। एक पद में उत्तर देना है। छात्राः अध्यापिकया सह कुत्र गच्छन्, उत्तर होगा एक पद में उद्यानम। छात्राः कदा एकत्रिताः भवन्ति, उत्तरम भोजन काले। अध्यापिका छात्रान् किं दर्शयितुं कथयति, भोजनम। चौथा, भोजनेन कासां दुर्बलता परिपूर्यते। पांचवा, कोशिकानां। पांचवा प्रश्न हो गया, कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यं किं यच्छतः, उत्तरं भविष्यति नवशक्तिं। छठा, खनिज पदार्थ ही अस्माकं शरीरं किं लभते, पोषणम्। प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्रश्न है, संतुलितं भोजनं किं कथ्यते। संतुलितं भोजनं यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थाः, जलं, रुक्षांशाः, विटामिन च इति। दूसरे प्रश्न है, प्रोटीन इति तत्वेन किं भवति। तो प्रोटीन इति तत्वेन
नवकोशिकानां रचना भवति। तृतीय प्रश्न, रुक्षांशान् प्राप्तुं किं किं खादितव्यम्? उत्तर होगा रुक्षांशान् प्राप्तुं अपक्वशाकं, फलानि, कर्कटिका, चर्मटी आद्यः प्रतिदिनं खादितव्यम्। चौथा क्वेश्चन, खनिज पदार्थेषु किं किम् आवश्यकं भवति? खनिज पदार्थेषु लौहतत्त्वं, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। पाँचवा प्रश्न, रुक्षांशाः किं कुर्वन्ति? रुक्षांशाः भोजनस्य पाचनक्रियायां सहायकाः भवन्ति। छठा प्रश्न कहता है स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। स्थूल यानी मोटे अक्षर का आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। छात्राः मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। छात्राः शब्द स्थूल पद में, तो आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। दूसरा, भोजनेन शरीरं सम्यक कार्यं करोति। भोजनेन तृतीया विभक्ति एकवचन है, इसलिए उत्तर होगा केन शरीरं सम्यक कार्यं करोति। तीसरा, प्रोटीन इति तत्वेन कोशिकानां रचना भवति। कोशिका शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कोशिकानां होगा स्त्रीलिंग में, तो प्रोटीन इति तत्वेन कासां रचना भवति। प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4, रुक्षांशाः पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति। पाचन क्रियायां, क्रिया शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्रियायाम होता है स्त्रीलिंग में, तो रुक्षांशाः कस्यां सहायकाः भवन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद खनिज पदार्थ ही अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। खनिज पदार्थ शब्द है तृतीया विभक्ति बहुवचन में, इसलिए आंसर होगा कहि अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। मूल्यात्मकः प्रश्नः क्या कहता है? भवन्तः पौष्टिक भोजनस्य विषये अपठन् अधुना लिखन्तु भवन्तः पौष्टिक भोजने किं किं खादन्ति। आप सबों ने पढ़ा, भोजन के विषय में पढ़ा कि पौष्टिक भोजन क्या होता है। अब लिखें आप लोग पौष्टिक भोजन में क्या क्या खाते हैं। तो आप पौष्टिक भोजन में क्या क्या लेते हैं सारे इसमें नाम लिखना है, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, जितने भी पौष्टिक तत्व हैं आप उसमें लिखेंगे और किससे क्या प्राप्त होता है अगला क्वेश्चन में गतिविधि में आपको बनाने हैं। क्वेश्चन गतिविधि में देखेंगे क्या गतिविधि कहता है। में आपको ध्यान रखना है गतिविधि क्या है। कहता है अधः प्रदत्त स्थाने पौष्टिक भोजनस्य तालिकायाः निर्माणं कृत्वा लिखन्तु वदन्तु च कस्मिन् भोज्यपदार्थे कानि तत्वानि भवन्ति। जैसे पौष्टिक भोजनम क्या है? प्रोटीन, जैसे ये है इससे प्रोटीन मिलता है, मक्खन है उससे प्रोटीन मिलता है। तो इसी प्रकार आपको प्रोटीन किससे प्राप्त होते हैं, कौन सा भोजन करने से क्या चीज़ हमें लाभ होता है, प्रोटीन कितनी मात्रा में मिली जाती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, मिनरल्स, कितने कैलोरी बनते हैं, ये सारे आपको जानकारी रखनी होगी। और एक चार्ट बनाइए। ऐसे मैं आपको एक मेरे पास पुस्तक है उसका चार्ट बना हुआ मैं दे रहा हूँ। आप भी इकट्ठा करेंगे, अलग अलग जगह से आप रिकॉर्ड करोगे, बनाओगे और उसको लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखेंगे मैं जो चार्ट तैयार किया था प्रति 100 ग्राम में कितने तत्व कौन से में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन की बात करोगे तो गेहूं में प्रोटीन 12.1 है, कार्बोहाइड्रेट 69.4। सबसे ज़्यादा गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार जौ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा
69.6 की मात्रा पड़ता है। इसी प्रकार बाजरा में भी 67.5 आता है। मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट अधिक पाए जाते हैं। चना में भी पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। चावल में भी पाए जाते हैं 48%। अब देखोगे सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रोटीन 43.2 है, कार्बोहाइड्रेट 20.9 यानी 21 हो जाएगा। इसी प्रकार फैट भी है, इसमें 20% के आसपास में है। राजमा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार उड़द में 59.6 आता है आपको कार्बोहाइड्रेट और 24.0 आपका प्रोटीन पाए जाते हैं। इसी प्रकार मूंग में 24 पॉइंट आपको 100 ग्राम में पाए जाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 56.0, फाइबर 4.1, मिनरल्स 3.5 आ जाता है। अब देखोगे इसी प्रकार अरहर दाल में प्रोटीन 22.3, 57.6 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मिनरल्स आपको 3.5, कैलोरी देखोगे 335 कैलोरी बनता है। इसी प्रकार चना दाल में आपको प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 20.86, कार्बोहाइड्रेट 60.9, फैट भी इसमें 5.6 है, फाइबर 3.9 और मिनरल्स 2.9 हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए, क्या चीज़ उचित भोजन होगा, इसका ध्यान रखेंगे। नारियल में फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, 62.3 हो जाता है। इसी प्रकार खजूर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 75.8 हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट खजूर में अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार मुनक्का में भी कार्बोहाइड्रेट का 75.2 हो जाता है। अब इसी प्रकार देखोगे आगे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है जिसमें वो मैं बता रहा हूँ। सिंघाड़ा में प्रोटीन 13.4 हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट 68.9 होता है और मिनरल्स 3.1 हो जाता है। इसी प्रकार आपको और भी साग सब्जियां में पाए जाते हैं। दही में प्रोटीन 3.1, कार्बोहाइड्रेट 3.0, फैट 4.0। इस प्रकार पनीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है 24.1 और फैट 25.1 हो जाता है। इसी प्रकार घी में फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, बटर में फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर देखोगे 81 पॉइंट, घी में 100%, कुकिंग ऑयल में 100% हो जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप जानकारी प्राप्त करेंगे किस में क्या मात्रा अधिक पाई जाती है। वैसे हम हितकारी भोजन करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारी शारीरिक क्रिया अच्छी हो, शरीर का पोषण सही तरीके से हो। क्या मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके साथ क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, इन चीज़ों की भी जानकारी रखनी चाहिए, तभी मेरा यह पाठ पूरा माना जाएगा। और आपका सबसे बड़ी बात है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको भोजन करना है, उचित भोजन करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब पाठ पूरा हो जाता है।